तो फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम देखने वाले हैं कि लैंग्वेज क्या होता है और इसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। तो लैंग्वेज बेसिकली फाइनाइट सेट ऑफ नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग होता है, यानी ये एक फाइनाइट होता है जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं और ये नॉन एम्प्टी होते हैं। तो इसमें पहला ही पॉइंट आपको कह रहा है कि इफ सिग्मा इज़ इन एन अल्फ़ाबेट एंड एल इज़ द सबसेट ऑफ सिग्मा क्लोजर देन द एल इज़ ए लैंग्वेज। क्लियर? एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। द सेट ऑफ लीगल इंग्लिश वर्ड वो क्या है? आपका लैंग्वेज है। सेट ऑफ लीगल सी प्रोग्राम वो लैंग्वेज है। सेट ऑफ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एंड नंबर ऑफ वंस, तो ये बेसिकली क्या है? स्ट्रिंग ही है, आपकी लैंग्वेज ही है। अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो कॉम्प्लीमेंटेशन होता है। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि लेट एल बी अ लैंग्वेज ओवर एन अल्फ़ाबेट सिग्मा द कंप्यूटेशन ऑफ एल डिनोटेड बाई एल का पावर सिग्मा, यानी एल पे आपका बार, तो उसको हम किस तरीके से करेंगे? सिग्मा क्लोजर माइनस एल, इस तरीके से रिप्रेजेंटेड करेंगे। सेकंड आपका आता है यूनियन। तो इसमें कह रहा है कि लेट L1 एंड L2 आर द लैंग्वेज ओवर एन अल्फ़ाबेट सिग्मा देन द यूनियन ऑफ L1 एंड L2 इज डिनोटेड बाई L1 यूनियन L2। यूनियन के बारे में आपको पता होगा अगर आपने सेट थ्योरी पढ़ा होगा तो। उसके बाद आपका आता है इंटरसेक्शन। तो अगर L1 और L2 दो लैंग्वेज होंगे आपके, तो उसका जो इंटरसेक्शन का डिनोट करने का जो तरीका होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। अगला आपका आता है कॉन्केटेशंस, जिसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं। तो उसके लिए किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होगा आपके सामने इंटरफेस में मौजूद है। उसके बाद आपका आता है रिवर्सल, यानी जिसे हम लोग रिवर्स करते हो। तो इसमें कह रहा है कि लेट एल बी अ लैंग्वेज ओवर एन अल्फ़ाबेट सिग्मा देन द रिवर्सल ऑफ द एल इज डिनोटेड बाई एल का पावर आर एंड इज द डब्ल्यू का पावर आर इज सच दैट डब्ल्यू इज इन एल, यानी जो डब्ल्यू होगा आपका क्या होगा? लैंग्वेज के अंदर होगा। उसके बाद आपका आता है क्लींस क्लोजर। तो क्लींस क्लोजर क्या होता है? बेसिकली हमने अभी डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो में, जो आपका स्ट्रिंग पे ऊपर जो स्टार होता है बेसिकली वो क्लोजर को रिप्रेजेंटेट करता है। उसके बाद आपका आता है पॉजिटिव क्लोजर। तो ये छोटे छोटे डिफिनेशन है जिनका याद रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसमें, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बस आप इन चीज़ों को, छोटे छोटे टर्म्स को देख लीजिए, माइंड में फिट कर लीजिए, ताकि ये जो छोटे छोटे टर्म्स हैं इनके मिलने से जो बड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है वो सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी होती है। बस अपने सपोर्ट और प्यार को हमारे चैनल के माध्यम से दिखाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा को डिस्कस करेंगे, क्या क्या उसका प्रोसीजर होता है, कितने उसके टाइप होते हैं, उन सारे टाइप्स को बारी बारी से हम वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और एग्जामिनेशन से पहले सारे टॉपिक को मैं कवर अप करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर सारे नहीं भी होते हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक को कवर अप कर देंगे हम लोग, ताकि एग्जामिनेशन आपका क्लियर करना काफ़ी आसान हो जाएगा। ओके, बस अपने प्यार और सपोर्ट के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।